हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं बीके यादव एलएलबी आज आपको बताने वाला हूँ 30 करोड़ की संपत्ति फिर भी नहीं दो रोटी और दे दी जान। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी नहीं है, ये एक सच्ची घटना है जिसमें 30 करोड़ की संपत्ति होने के बावजूद भी माता पिता को दो रोटी नहीं मिली। बेटा आईएएस और बहुत सारी प्रॉपर्टी, आप समझ लीजिए कि पैसे की कोई कमी नहीं। फिर भी दो माता पिता जो थे वो भी आर्मी से रिटायर थे। जी हाँ दोस्तों, आर्मी से रिटायर थे। उसके बाद भी दोनों पत्नियों ने जहर खाकर दे दी जान। जी हाँ दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं, मेरी वीडियो को जो नए लोग जुड़े हुए हैं वो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं जिससे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। जी हाँ दोस्तों, बने रहिए मेरे यूट्यूब चैनल पर। धन्यवाद। जी हाँ दोस्तों, आईएएस के दादा दादी, हम बात करते हैं आईएएस अधिकारी के दादा दादी ने एक नोट लिखा जिसमें कहा कि समाज उन्हें माफ नहीं करे। जी हाँ दोस्तों, सोचिए उनके साथ किस तरीके से बर्ताव किया गया होगा जब वो अपने माता पिता होते हुए अपने बच्चों के प्रति उन्हें ऐसा नोट लिखने की मजबूरी, यानी सुसाइड नोट भी लिखा जिसमें उन्होंने उन लोगों के नाम भी बताए जिनकी वजह से उन्होंने आत्महत्या की। उन्होंने अपने बेटे और बहुओं के नाम भी बताए और नाम लिखने के बाद ये भी कहा कि समाज उन्हें कभी माफ ना करे। आइए तो हम उनके नोट को पढ़ते हैं, नोट्स को। उन्होंने क्या कहा है पूरे में जानकारी देता हूं मैं आपको। कहा है, जगदीश ने सुसाइड नोट में लिखा है, यानी जो जगदीश हैं 68 वर्ष के हैं, उन्होंने नोट्स में लिखा है, छोटे बेटे महेंद्र के पास रहता था। पहले मैं छोटे बेटे के पास रहता था, 6 साल पहले उनकी मृत्यु हो गई। कुछ दिन तक बेटे की पत्नी नीलम ने रोटी दी। जी हाँ दोस्तों, बाद में अनैतिक कार्य शुरू कर दिए और गांव के एक युवक विकास को अपने साथ रख लिया। विरोध करने पर पीटकर मुझे घर से बाहर निकाल दिया। जी हाँ दोस्तों, अगर उन्होंने विरोध किया तो उन्हें पीटकर बाहर निकाल दिया। उसके बाद 2 साल अनाथ आश्रम में भी रहे। देखिए दोस्तों, 2 साल अनाथ आश्रम में रहे। जिनके पास 33 करोड़ की संपत्ति है उन्हें अनाथ आश्रम में भी रहना पड़ा। उसके बाद उनकी जो बीवी थी, फिर वो अनाथ आश्रम से निकल के मकान पे गए। तो मकान पे जाने के बाद जो उनका बेटा है उसने मकान में ताला लगा दिया। ताला लगाने के बाद में पत्नी जो भागली देवी है वो लकवाग्रस्त हो गई। उसके बाद जगदीश ने लिखा है, नीलम का बचाव देख हम दूसरे बेटे वीरेंद्र के पास गए। जब नीलम जिसके पास रहते थे उसका बर्ताव देख के हम दूसरे बेटे के पास गए। वो हमें बासी रोटी देता था। देखिए दोस्तों, वो हमें बासी रोटी देता था। यह मीठा जहर कितने दिन खाते। उन्होंने इसे जो बासी रोटी बताई है उसे मीठा जहर बताया है कि इसे हम कब तक खाते। उसके बाद इसलिए सल्फास निकल ली। मेरी मौत का कारण नीलम, विकास, सुनीता और वीरेंद्र हैं। इतने जुल्म किसी संतान को अपने माँ बाप पर नहीं करने चाहिए। मैंने जो फिर इनकी जो संपत्ति थी, मैंने इसीलिए अपनी जमीन, दुकानें और 2 एफडी आर समाज बाड़िया को दे दी हैं। जी हाँ दोस्तों, इतने जुल्म किए उन्होंने कि उनको जो उनके बेटे थे, बहुएं थी, वो उनको बासी रोटी देते थे। अब आप सोच लीजिए समाज कितना गिर गया है। जो नई पीढ़ी और युवा आ रही है, कहते हैं कि एक पिता पूरे घर को चलाता है, एक माता पूरे घर को चलाती है, लेकिन वही बच्चे अपने माता पिता को रोटी नहीं दे पाते और इसीलिए उन्होंने अपनी जान गंवा दी। तो मैं आपको थोड़ा सा और थोड़ी सी जानकारी देना चाहूँगा। चरखी दादरी बाड़िया की ये घटना है। बेटे और बहुओं की प्रताड़ना से आहत होकर एक बुजुर्ग दंपत्ति ने अपनी नशीला पदार्थ खाकर अपनी दे दी जान। दंपत्ति के मरने से पहले जो सुसाइड नोट लिखा था वो मैंने आपको बढ़ के बताया है उसने। और मैं आपको बता दूं, दंपत्ति ने लिखा है कि बेटे के पास 30 करोड़ की संपत्ति है, आप सोच लीजिए, लेकिन हमारे लिए तो रोटी नहीं है।
हमारे बेटे और बहुओं ने जो किया उसके लिए सरकार और समाज उन्हें दंड देना चाहिए। देखिए दोस्तों, कितना उनके साथ जुल्म किया होगा। हो सकता है कि वो सारी घटनाएं सुसाइड नोट में भी न लिख पाए हों जब वो इस तरीके की बातें कर रहे हैं। और क्या उन पर बीती होगी, एक माता पिता और एक बुजुर्ग पर क्या बीती होगी, तब उन्होंने इस तरीके से अपनी जान, क्योंकि कोई भी अपनी जान इस तरीके से नहीं गंवाना चाहता है। हर व्यक्ति को अपनी जान बड़ी प्यारी होती है। सुसाइड नोट के आधार पर पुलिस ने बेटे वीरेंद्र और 2 बहुओं सुनीता व नीलम समेत 4 पर मुकदमा दर्ज किया। घटना चरकी दादरी जिले के बाड्या क्षेत्र के गोपी गांव की है। सेना के रिटायर्ड जगदीश, देख लिए सर, सेना से रिटायर हैं ये, सेना से रिटायर जगदीश 38 वर्ष हैं, 78 वर्ष की इनकी उम्र है। और भागली देवी 77 बेटे वीरेंद्र आर के साथ रहते थे। वीरेंद्र के बेटे हरियाणा कैडर आईएएस अफसर के विवेक करनाल में बतौर ट्रेनिंग तैनात है। बताइए, इनके जो वीरेंद्र के जो बेटा हैं वो हरियाणा में कैडर के आईएएस अफसर विवेक करनाल में बतौर ट्रेनिंग चल रहे हैं। और जगदीश व भागली ने बुधवार रात अपने आवास पर जहरीला पदार्थ निकला और रात 2:30 बजे पुलिस कंट्रोल रूम में जानकारी दी। और जानकारी देने के बाद जब पुलिस आई तब वो जीवित थे, मरे नहीं थे। फिर उन्होंने ही जो अपना सुसाइड नोट था वो पुलिस कर्मियों को दिया और सुसाइड नोट देने के बाद में इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। जी हाँ दोस्तों, हम आज आपको बताने वाले हैं रूबरू किस तरीके से ऐसी जो घटनाएं आ रही हैं। आजकल अनाथ आश्रम चल रहे हैं और मुझे नहीं लगता, अक्सर करके मैं देख रहा हूं कि गरीब व्यक्ति फिर भी आज के समाज में रोटी दे रहा है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि शहरों में जो लोग शहरों में भाग भाग के जा रहे हैं, मुझे ऐसा कहना नहीं चाहिए, लेकिन गांव में किसी हद तक स्थिति सही है, क्योंकि व्यक्ति समाज के भय के डर से ऐसे गलत काम नहीं करता है। लेकिन जो व्यक्ति शहरों में रहता है उसे समाज का डर और भय नहीं होता और वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। इसलिए ऐसी घटनाएं और ऐसी जानकारी के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, फॉलो करो, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।